ब्रुकलिन के रहने वाले काशिफ हुसैन के घर कोरोना वायरस उनके वालिद का पीछा करते हुए आया। रेस्टोरेंट पर जॉब करते थे तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का लेना देना होता था अक्सर। उनको भी नहीं पता था कि वायरस लग गया उनको। उनके जब हालात खराब हुए हैं, तबीयत खराब हुई है, हमने जब उनको डॉक्टर के यहाँ भेजा टेस्ट के लिए, टेस्ट करने के बाद पता लगा कि वो पॉजिटिव हैं और उस वक्त तक हम लोग सारे घर में एक्सपोज हो चुके थे। काशिफ 15 साल न्यूयॉर्क सिटी में इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट टीम के साथ रजाकार के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने फौरन अपने वालिद को घर में अलग कर दिया और घर में सब लोग मास्क पहनकर एहतियात करने लगे। मुझे सबसे ज्यादा डर अपनी अम्मी का ही था कि अगर उनको हो गया तो उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस रहता है सीजनल, तो उनके जो लंग्स हैं वो फुल कैपेसिटी में नहीं है। काशिफ की वालदा 71 साल की महमूदा शाहीन भी कोरोना वायरस से बीमार पड़ गईं और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। वहां सांस लेने में तकलीफ की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। पाबंदियों के बाइस उनके घर वालों को उनके पास रहने की इजाजत नहीं दी गई। लकीली वहाँ एक मेरे बहुत अच्छे इंडियन दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, उनको पता था कि ऐसी सिचुएशन है, तो उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर वीडियो चैट अम्मी के साथ करवा दी थी इससे पहले कि वो वेंटिलेटर पर जाती। काशिफ की मां 3 दिन वेंटिलेटर पर रही, लेकिन डॉक्टर्स की पूरी कोशिश के बावजूद रिकवर नहीं हो पाई। एट दैट एज अगर आपकी हेल्थी बॉडी नहीं है, एथलेटिक बॉडी नहीं है, एंड यू पुटिंग सो मच ट्रॉमा ऑन द बॉडी, तो उनका दिल जो था वो धड़कना बंद हो गया था और ये उनकी वजह थी कि वो इस दुनिया में नहीं रही। कोविड की वबा ने वालिदैन का साथ छूटने के काशिफ के दर्द को और भी तकलीफदेह बना दिया। अपनी मां के आखिरी लम्हात में वो या घर का कोई भी फर्द उनके पास नहीं था। यही नहीं, कोविड की वजह से जनाजों पर लगी पाबंदियों का सामना भी उन्हें करना पड़ा। अम्मी को जिस दिन उनकी डेथ हुई है उसी रात फ्यूनरल ने ले लिया था बॉडी को। जनाजा भी जूम पर हुआ जिसमें 200 के करीब लोग जूम पर थे और 20 लोग एक्चुअल जनाजा पर थे 8 फीट अपार्ट, और 10 उनमें से 10 लोगों की इजाजत थी सेमेट्री में जाने की। अपने जाती दुख को दूर रखते हुए अब काशिफ कोरोना वायरस की बीमारी से मुतासिरा लोगों की मदद की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हालात खुलते नहीं हैं, हम लोग बहन भाई एक दूसरे को मिलते नहीं है, एक दूसरे को तसल्ली नहीं देते, एक दूसरे को गले नहीं लगाते, एक दूसरे को प्यार नहीं करते, एक दूसरे के साथ ग्रेवयार्ड में जाके उनकी ग्रेव के पास दुआ नहीं मांग सकते या बैठ के कुछ कह ना सकें, दिल की बात ना कह सकें। उस वक्त तक हमारी जो ये सदमा है या जो हमें दुख है, ये भी रुका हुआ है। काशिफ कहता है कि जब तक इस बीमारी पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जाता, तब तक न्यूयॉर्क में लगी पाबंदियों को बरकरार रखा जाना चाहिए। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क।